हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कंबाइन अर्थमेटिक मीन में क्या है कि नाम से पता चला है कि कंबाइन यानी कि हमने कंबाइन मीन निकालना है। तो जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड सब ग्रुप्स होंगे उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइन अर्थमेटिक मीन है जो पूरे ग्रुप का कैलकुलेट करना पड़ेगा ये फॉर्मूला अप्लाई करके। जैसे यहाँ पे मान लो दो ग्रुप हैं तो यहाँ पे मीन निकाला जाएगा दो ग्रुप का। पहले ग्रुप का नंबर और उसका मीन प्लस कर दिया जाएगा दूसरे ग्रुप का नंबर और उसका मीन, और यहाँ पे टोटल जो नंबर होगा वो पहले ग्रुप का नंबर और दूसरे ग्रुप का नंबर ऐड करके तो यहाँ पे कंबाइंड मीन है जो कैलकुलेट कर दिया जाएगा। अगर मान लो कि दो से ज़्यादा हमारे पास ग्रुप्स हों तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लो तीन ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे तीन ग्रुप के जो ले लिए जाएंगे, पहले ग्रुप का नंबर और पहले ग्रुप का मीन, दूसरे ग्रुप का नंबर, ऐसे दूसरे ग्रुप का मीन, ऐसे तीसरे ग्रुप का नंबर और तीसरे ग्रुप का मीन। तो यहाँ पे नंबर को मीन से मल्टीपल किया जाएगा तीनों केस में और तीनों को ऐड करके हमने क्या कर देना, तीनों का इकट्ठा कंबाइंड मीन निकाल देना है। एग्जाम्पल कवर करते हैं इस टॉपिक का। जैसे एग्जाम्पल में हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि जो मीन हाइट है 25 मेल वर्कर्स की फैक्ट्री के अंदर वो 61 सेंटीमीटर है। कहते हैं कि जो मीन हाइट है यानी कि मीन है जो कितना वो 61 है, जिसके साथ इज लगा होता है। जैसे यहाँ पे मीन हाइट ऑफ 25 मेल तो यहाँ पे मीन के बाद यहाँ इज लगा तो ये 61 किसको नोट करता है, मीन को नोट करता है। जो ये 25 वर्कर्स है तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स को नोट करता है, यानी 25 नंबर्स हैं हमारे पास और 61 क्या इसका मीन है। और अगर जो मीन हाइट ऑफ द 35 फीमेल वर्कर्स इन द सेम फैक्ट्री इज 58 सेंटीमीटर, अगर जो मीन है इज 58 सेंटीमीटर तो मीन कितना है 58 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ फीमेल वर्कर कितने 35, तो नंबर भी पता चल गया हमें और मीन भी पता चल गया। कहता फाइंड द कंबाइंड मीन हाइट ऑफ 60 वर्कर्स, यानी 60 वर्कर टोटल। अगर देखा जाए 25 प्लस 35 किया जाए तब भी 60 आता है, तो यानी हमें इसने क्या पूछा है, कंबाइंड मीन पूछा है। 25 तो हमारे पास मेल वर्कर्स हैं, 35 हमारे पास क्या है फीमेल है, तो टोटल हमारे पास 60 वर्कर्स हैं। तो 60 वर्कर्स का हमने क्या निकाला है, कंबाइंड मीन है जो कैलकुलेट करके देना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं तो दो ग्रुप का निकालेंगे 1 और 2 करके। पहले ग्रुप का नंबर और पहले ग्रुप का मीन ऐसे ही हम लेके चलते हैं, दूसरे ग्रुप का नंबर और दूसरे ग्रुप का मीन और उसको डिवाइड करते हैं पहले ग्रुप के नंबर से और दूसरे ग्रुप के नंबर से। अब हमारे पास जो गिवन है डाटा, हमें नंबर दे रखा है पहले ग्रुप के जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो दे रखे हैं 25 से, और जो पहले ग्रुप का मीन है वो हमें गिवन है 61 से, और दूसरे ग्रुप के जो नंबर्स हैं वो गिवन है 35 से, और जो दूसरे ग्रुप का हमारे पास मीन है वो गिवन है 58 से। तो यहाँ पे 58 है जो ले लेते हैं। तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने के लिए। नंबर जो हमारे पास गिवन है 25 मल्टीपल बाय मीन 61 प्लस करते हैं हम 35 नंबर्स और 58 हमारे पास है मीन। नंबर्स पहले के नंबर 25 है, दूसरे के नंबर 35 है, तो यहाँ पे इसका टोटल ले लेंगे। तो जब हम यहाँ पे इनका मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करके हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसका मल्टीपल आ रहा है 1525 और ऐसे दूसरे का मल्टीपल करेंगे 2030 और टोटल बनता है इसका 60 से। तो यहाँ पे जब इन दोनों को टोटल करें तो हमारे पास आ जाएगा 3555 बन जाएगा ये, और ऐसे 60 तो डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 59.25 है जो कंबाइंड मीन आ जाएगा 60 वर्कर्स का। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो ये तो केस है हमारे पास दो ग्रुप का कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है। ऐसे हम अगर मिसिंग हो, इनमें से कुछ डाटा मिसिंग हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई मीन या फिर कोई नंबर मिसिंग है तो उसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कवर करते हैं इस टॉपिक को भी। स्टेटमेंट कहते हैं कि जो मीन वेज है 100 वर्कर्स की फैक्ट्री के अंदर 100 में कहता है 2 शिफ्ट लगते हैं जिसमें 60 वर्कर 40 वर्कर दो कंबाइन किए गए शिफ्टों के हिसाब से 60 और 40 100, तो यहाँ पे 100 आ गया। तो कहते हैं 100 वर्कर्स का जो हमारे पास मीन है इज 38, मतलब कि ये जो 100 वर्कर का मीन है मतलब ये कंबाइन मीन है इस बार हमारे पास, क्योंकि दो शिफ्टों में हमें अलग अलग किया, यानी कि अगर इसको ग्रुप्स की बात की जाए तो दो ग्रुप है हमारे पास।
दोनों में टोटल 100 है। तो यहाँ पे 100 का मीन दे रखा, तो मतलब क्या ये कंबाइंड मीन दे रखा है। द मीन वेज ऑफ 60 लेबर, कहते हैं यहाँ पे जो 60 लेबर्स की जो मीन है वो कहता है वर्किंग द मॉर्निंग शिफ्ट में जो काम करता है 40, नंबर 60 है और मीन क्या उसका 40। तो यहाँ पे पहले ग्रुप का हमें नंबर और उसका मीन पता चल गया। कहता फाइंड द मीन वेज ऑफ 40 वर्कर, तो हमें जो दूसरा नंबर बचता है 40 उसका हमने मीन वेज निकालना है जो इवनिंग शिफ्ट के अंदर काम करने वाले वर्कर्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दूसरे ग्रुप का मीन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, कवर करते हैं इसको। टोटल जो कंबाइंड नंबर गिवन है हमारे पास कैपिटल N वो 100 वर्कर्स का है। कहते कि इनका 100 वर्कर्स का जो मीन है यानी कि कंबाइंड मीन है वो कितना है 38 है, क्योंकि इन 100 को दो शिफ्ट में बांटा गया है, 60 और 40 की शिफ्ट में बांटा गया। तो अगर 100 का मीन 38 है तो मतलब क्या है, कंबाइंड मीन गिवन है इस बार। कहते कि जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास उसमें कितने वर्कर्स है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर 60 वर्कर्स हैं और जो उसका मीन बनता है वो बनता है 40। और कहते हैं सेकेंड ग्रुप के अंदर जो 40 वर्कर्स है तो हमने जो मीन कैलकुलेट है इसका करके देना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करने के लगाते हैं पहले का नंबर और ऐसे मीन, दूसरे ग्रुप का नंबर और मीन डिवाइड करते हैं N1 प्लस में N2। अब हमारे पास क्वेश्चन में कंबाइंड मीन गिवन है जो कि 38, तो कंबाइंड की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। जो पहले का नंबर है 60 और इसी का जो हमारे पास मीन है 40 प्लस करते हैं। हमारे पास नंबर तो गिवन है 40 लेकिन हमारे पास सेकंड का मीन गिवन नहीं है तो इसको एज इट इज रखते हैं। डिवाइड करते हैं नंबर 60 प्लस में 40 करके, तो यहाँ पे हमारे पास 100 बनता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड तो मल्टीपल में हो जाएगा, 38 है, ये 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। तो 100 को जब मल्टीपल किया तो क्या हो जाएगा 38 100 बन जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 2400 बन जाएगा और ये 40 x2 का मीन है जो एज इट इज रहेगा। तो हम इसको जो वेरिएबल्स इसको साइड पे कर लेते हैं, 3800 में से माइनस करते हैं 2400 और इसको हम एज इट इज रखते हैं क्रॉस के इक्वल के उस साइड जो पड़ा है हमारे पास। जब हम 3800 में से 2400 माइनस करें तो हमारे पास कितना बन जाएगा 1400 और इज इक्वल टू 40 x2 का मीन एज इट इज। तो यहाँ से हम x2 को साइड पे कर सकते हैं कैसे, 1400 ये इसके साथ मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा तो हमारे पास x2 की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी यानी कि सेकंड का मीन आ जाएगा। जब हम 1400 को 40 से डिवाइड करें तो हमारे पास इसके मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो यही हमारे पास क्या आंसर है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि सेकंड ग्रुप का जो मीन कितना बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास टाइप बनता था। नेक्स्ट कवर करते हैं अब हम स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहता है जो मीन मंथली सैलरी है पे टू ऑल एम्प्लॉयज़, ऑल एम्प्लॉयज़ का मतलब है ये कंबाइन की बात की गई सभी एम्प्लॉयज़ की। कहता है जो मीन मंथली है कितनी इज 600, कितनी है वो 600, यानी कि 600 में क्या देखा कंबाइन मीन दे रखा है। द मीन मंथली सैलरी पे टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वर, तो यहाँ पे मेल और फीमेल की कितनी दी जाती है मंथली सैलरी। तो यहाँ पे मीन मंथली सैलरी यानी कि मीन गिवन है 620 और 520। कहता है मेल और फीमेल यानी मेल की 620 है और फीमेल की कितने हैं 520। कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी, तो हमने क्या निकालने हैं परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं मेल टू फीमेल की। तब इसको कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले लेटर कर लेते हैं कि जो मेल है वो है n और जो फीमेल है फीमेल को हम ले लेते हैं, इसको लेते हैं n1 मेल को ले लेते हैं और n2 ले लेते हैं फीमेल को। अब हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर कंबाइंड मीन गिवन है, कंबाइंड मीन गिवन है इन दोनों का 600 से और हमें पहले का जो मीन गिवन है वो है 620 से और जो दूसरे का मीन गिवन है वो गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर 520 से। तब हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, कंबाइंड मीन कैलकुलेट करते हैं पहले का नंबर और मीन प्लस में दूसरा नंबर और दूसरे ग्रुप का मीन डिवाइड बाय कंबाइन जो हमारे पास नंबर आते हैं। हमें स्टेटमेंट के अंदर कंबाइंड मीन गिवन है जो कि हमारे पास कितना 600 से गिवन है, 600 से गिवन है। ना ही मुझे n1 पता ना ही n2 पता लेकिन इनका मीन जरूर पता है। तो यहाँ पे 620 n1 ले लेते हैं क्योंकि n1 मेल को डिनोट करता है, प्लस में हमारे पास 520 क्या कर लेते हैं n2 को ले लेते हैं। तो अब डिवाइड करते हैं n1 प्लस में n2 से, तो n1 प्लस में n2, तो यहाँ पे n1 प्लस n2 डिवाइड में चाहे जाके किसी जगह जगह मल्टीपल में, तो 600 एज इट इज़ n1 प्लस में n2 एज इट इज़ रखते हैं। तो यहाँ पे 620 n1 प्लस में 520 n2 है हमारे पास।
इसको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 600N1 हो जाएगा, प्लस में 600N2 हो जाएगा। तो ऐसे 620N1 हो जाएगा, प्लस में 520N2 हो जाएगा। अब N1 और N2 को साइड कर लेते हैं, जैसे हमें इसको क्लैरिफाई हो जाए N1 N2 से। यहाँ पे 600 है, N2 यहाँ पे 520, तो 520 को इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे 600N2 में से ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 520N2, और यहाँ पे 620N1 को एज इट इज लेती हूँ और इसको उस साइड ले जाते हैं हम, तो ये माइनस का हो जाएगा 600N1। जब हम 600 में से 520 को माइनस करें तो हमारे पास बन जाएगा 80N2, और 620 में से 600 गया तो 20 हमारे पास क्या आ जाएगा N1। तो जो हमें रेशो पूछा है वो रेशो कौन सा पूछा है, कहते हैं कि मेल टू फीमेल बताओ, कहता मेल टू फीमेल। तो इस तरीके से मेल टू फीमेल रेशो जो हमने कैलकुलेट करना है, हमने देखा कि मेल को हमने क्या माना है N1 माना है, तो यानी कि हमने क्या रेशो निकालना है N1 डिवाइड बाय N2, इस तरीके से रेशो निकालना है। तो हमने N1 को मतलब इसको अबव साइड रखना है नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में N2 ले जाएंगे। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखो N1 को एज इट इज रखती हूँ मैं, N2 यहाँ पे मल्टीपल में है तो इस साइड आके इस चीज का हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में N2 हो गया। तो जो वेरिएबल फैक्टर में इसको साइड करती हूँ, जो कांस्टेंट है हमारे पास ये N2 इस साइड एज इट इज है 80 एज इट इज है, N2 को मैं यहाँ पे डिवाइड में ले गई हूँ, यहाँ पे N1 को मैंने एज इट इज रखा, ये मल्टीपल में साइड आके इस चीज का हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। आई होप बच्चों क्या समझ रहे होंगे। N1 टू N2 रेशियो कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या किया है N1 के साथ ये मल्टीपल में था, इक्वल के साइड लाके क्या करते हैं डिवाइड में, N2 ये मल्टीपल में था, इस साइड आके किसी चीज का होगा डिवाइड में, इसको मैंने एज इट इज रखा है 80 को। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशियो क्या बनता है, ये बनता है 4 डिवाइड बाय 1 बन जाता है, N1 टू N2। तो यहाँ पे यानी कि जो इसका रेशियो देखा जाए तो कितना बनता है 4:1 है जो रेशियो पता चलता है। अगर इसने पूछा क्या कि परसेंटेज पूछे कि बताओ कितने फीमेल और मेल है जो काम करते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि जो टोटल है जो हमारे पास गिवन है, अगर इसका परसेंटेज पूछा, हमें परसेंटेज कैलकुलेट कर तो कैसे कर सकते हैं। परसेंटेज के लिए हमें 100 में इसको डिनोट करना होता है कि परसेंटेज क्या होती है 100 को डिनोट करती है। अगर हम लेते हैं परसेंटेज मेल एम्प्लॉयज़ के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे मेल एम्प्लॉयज़ के अगर परसेंटेज लेते हैं हम तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो मेल है वो N1 को डिनोट करते हैं, N1 हमारे पास कितने हैं, N1 के आगे कितने 4 है, तो 4 डिवाइड बाय टोटल दोनों का 4 और 1 का 5 टोटल आते हैं, इंटू में 100 कर देते हैं। तो मतलब 80% तो क्या है मेल एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हमें फीमेल एम्प्लॉयज़ निकालें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फीमेल कितने 1, क्योंकि 4:1 है हमारे पास, N1:N2 है जो, तो यहाँ पे N1 तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, 4 डिवाइड बाय टोटल इनका 5 आते हैं। ऐसे N2 फीमेल को डिनोट कर दिया, तो मतलब 1 है हमारे पास, डिवाइड करते हैं 5 इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20%। यानी कि 80% तो मेल वर्कर्स हैं, मेल एम्प्लॉयज़ हैं, और 20% क्या है फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास टॉपिक बनता था कंबाइन मीन का। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास बनती है वो बनती है कुछ प्रॉपर्टीज़ की अरिथमेटिक मीन की, और इससे पहले एक टॉपिक बनता है करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन का, करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू, फिर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है मीन की, कवर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।